हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ कैलाश यात्रा के ऊपर। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज, सबसे पहला दिन सबसे पहले दिल्ली में सारी कंडीशंस पूरी की जाती है। फिर हेल्थ चेकअप के बाद आपको सीधा काठमांडू ले जाया जाएगा। आप चाहे तो काठमांडू में एक दिन रुककर अगले दिन से यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पशुपतिनाथ जी का दर्शन के बाद ही कैलाश के दर्शन के लिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। यात्रा का दूसरा दिन काठमांडू से सुबह कैलाश के लिए सफ़र शुरू हो जाता है। काठमांडू से तकरीबन 1 घंटे की यात्रा के बाद फ्रेंडशिप ब्रिज पर मानसरोवर यात्रियों की यहीं पर कस्टम क्लियरेंस और पासपोर्ट की जांच चीनी अधिकारी करते हैं। यह पुल नेपाल चीन की सीमा पर है और सभी कागजात की जांच होने के बाद यात्रा आगे बढ़ती है। यात्रा का पहला पड़ाव नाइलम होता है। नाइलम तिब्बत में है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3700 मीटर है। नालियम पहुंचने के बाद अक्सर लोग एक दिन यहाँ अपने शरीर को वातावरण के अनुकूल करने के लिए रुकते हैं। फिर तीसरा दिन यात्रा की तीसरा दिन कहते हैं कि आस्था में इतनी ताकत होती है कि मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है और टूरिस्ट को इसका एहसास भी होने लगता है। गाड़ी से आपको प्रतिदिन 260 से 270 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य लेकर चलता है। दूर दूर तक फैला सन्नाटा और वीरानी खामोशी का ऐसा मंजर पैदा कर देती है कि यात्री खुद बेखुद खामोश भगवान शिव के एहसास को महसूस करने लगता है। शाम तक आप सागर पहुंचेंगे। यात्रा का चौथा दिन सागर से चौथे दिन आपका सफ़र प्रयोग के लिए शुरू हो जाएगा। सागर से प्रयोग की दूरी 270 किलोमीटर के करीब है। 10 घंटे की यात्रा के बाद प्रयाग में रात बितानी पड़ती है। चारों ओर अद्भुत नज़ारा और भगवान शिव के दर्शन की ललक शायद ही आपको थकान का एहसास भी होने देगी, क्योंकि 5वें दिन मानसरोवर के दर्शन भी होने वाले हैं। यात्रा का 5वां दिन दिल्ली से महज 4 दिन के सफ़र के बाद 5वें दिन आप अद्भुत, अनोखा और एहसास की धरती मानसरोवर झील के सामने होंगे। मानसरोवर की घटा ही निराली होती है। दूर दूर गहरा नीला पानी शांत, निर्मल व स्वच्छता से परिपूर्ण फैला होता है और सामने ही होता है ओम पर्वत। 85 किलोमीटर में फैले मानसरोवर झील की विशालता यह एहसास कराती है कि धरती पर अगर स्वर्ग है तो कैलाश में ही है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी शेषनाग की शया पर मानसरोवर पर विश्राम करते हैं। यही नहीं, ओम पर्वत की घटा देखकर आपको यूं लगेगा मानो साक्षात शिव अपनी घड़ा बिखेर रहे हैं। मानसरोवर के इस किनारे से कैलाश पर्वत के दक्षिण हिस्सा दिखाई देता है। मानसरोवर में स्नान करने का अद्भुत अनुभव होता है, लेकिन यहाँ से ओम पर्वत के दर्शन के बाद एक ललक जाग जाती है कि शिव और पार्वती के दर्शन की। कैलाश की परिक्रमा करने की इसके लिए पहले मानसरोवर झील से 60 किलोमीटर दूर तारचन के बेस कैंप आपको पहुंचना होगा। वहां से सभी यात्रियों को कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने की तैयारी करनी होती है और परिक्रमा आप यहाँ तो पैदल कीजिए या फिर घोड़े की सवारी के जरिए। 54 किलोमीटर की परिक्रमा करना आसान नहीं होता है, लेकिन कैलाश के आसपास का वातावरण ही इतना अद्भुत होता है कि आपको ना थकान
एहसास होगा और ना ही किसी डर का। छठा दिन 19,800 फीट की ऊंचाई। फिर रास्ता सीढ़ी की तरह, कभी ऊंचाई तो कभी एकदम ढलान। समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है। कई यात्रियों को सांस लेने की तकलीफ होने लगती है, लेकिन उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम होता है। सातवां दिन मानसरोवर से तारचेन के लिए जाना होगा, जो 40 किलोमीटर दूर है। यह कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा का बेस कैंप माना जाता है। देहरा के लिए पद यात्रा शुरू करनी होगी, जहाँ की वादियों में आपको बेहद पवित्र अनुभव होने लगेगा। आसपास झरने और ठंडी हवाएं आपकी सारी थकान मिटा देगी और आपकी पद यात्रा को सुखद बनाएगी। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, कैलाश पर्वत का मुख आपको नज़र आने लगेगा। परिक्रमा के दूसरे दिन आपको गौरी कुंड के दर्शन होंगे। माना जाता है कि माता पार्वती इसी कुंड में स्नान करती थी। पुराणों में लिखा है कि गौरी कुंड के जल स्पर्श मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। स्नान के बाद परिक्रमा फिर से शुरू हो जाती है। इस दिन 24 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। परिक्रमा के दौरान कैलाश पर्वत के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी मुख के दर्शन होते हैं। यकीन मानिए, सोने की चमक और चांदी की आभा कैलाश पर्वत पर देखकर आपको वापस अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौटने का शायद ही मन करे। यह दिन सबसे मुश्किल लेकिन बेहद आध्यात्मिक और मन की शांति देने वाला होता है। डोलमा पास पहुंचने के लिए आपको यम स्थल से शिव स्थल तक पहुंचना होगा। यहाँ पहुंचते ही आप बस सब कुछ भुला कर आंखें बंद कर बैठ जाइए। आपको लगेगा आप स्वर्ग में आ गए हैं और इतनी शांति शायद ही आपको मन को और कहीं नसीब पाई होगी। तो गाइस, आज के लिए ये रहा कैलाश यात्रा के 7वां दिन की स्टोरी और ये लास्ट दिन था। इसके बाद आपको कैलाश के दर्शन हो जाएंगे, फिर आप वहाँ से वापसी आ जाओगे। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ अपडेट रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और कहीं और की ट्रिप लेकर आऊँगा। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।